चलिए शुरुआत करते हैं पटवारी के लिए उपयोगी सामान्य प्रबंधन की बुक बिजनेस पब्लिकेशन की भाग 1 है। इसमें दिए गए अध्याय हैं। विषय सूची है प्रबंध, एक परिचय, सिद्धांत, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, नियंत्रण और पिछले वर्ष पूछे गए सभी प्रश्नोत्तर। पहला पाठ है प्रबंधन, एक परिचय। प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा। प्रबंध का सामान्य अर्थ है व्यवस्था करना। यद्यपि व्यावसायिक जगत में इसका अर्थ कार्य निष्पादन लिया जाता है, लेकिन संकुचित दृष्टि में प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से काम कराने की तकनीक है। व्यापक अर्थ में प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों हैं, जो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भिन्न प्रकार के मानवीय प्रयत्नों से संबंध रखता है। अतः स्पष्ट है कि प्रबंध में नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण, अभिप्रेरण, नीति निर्धारण आदि सभी सम्मिलित हैं। प्रबंध का मकसद ऐसी नीतियों को लागू करना है जो प्रबंधन द्वारा निर्धारित की जाती हैं। प्रबंधन की विचारधारा का इतना विकास हो चुका है कि इसे निश्चित परिभाषा सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। अतः प्रबंधन की परिभाषा में प्रबंध के संबंध में भिन्न विद्वानों ने भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। प्रबंधन की प्रमुख परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं। हेनरी ह्योल के अनुसार प्रबंध का आशय पूर्वानुमान लगाना एवं नियोजन करना है, संगठन की व्यवस्था करना, निर्देशन करना, समन्वय करना और नियंत्रण करना है। किम्बाल के अनुसार विस्तृत रूप में प्रबंध उस कला को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी भी उद्योग में मानव व माल को नियंत्रित करने के आर्थिक सिद्धांतों को लागू किया जाता है। क्रीटनर के अनुसार प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्य का प्रभावी ढंग से पालन करने के लिए दूसरों से मिलकर उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है पीटर एफ ड्रकर के अनुसार प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील एवं जीवनदायक तत्व है, जिसके नेतृत्व के अभाव में उत्पत्ति के साधन केवल साधन मात्र रह जाते हैं, कभी उत्पादन का रूप नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट है F.W. टेलर के अनुसार प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सबसे उत्तम एवं सबसे सस्ता उपाय क्या है। प्रबंधन का अर्थ सामान्य अर्थ होता है व्यवस्था करना या आयोजन करना। संकीर्ण अर्थ होता है लोगों से काम कराने की कला। प्रबंधन बराबर होता है कला और विज्ञान, यानी दोनों। प्रबंधन की अन्य परिभाषाएं। पहली, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन तथा नियंत्रण का समावेश किया जाता है और जो व्यक्तियों एवं साधनों के उपयोग द्वारा उद्देश्य के निर्धारण एवं निष्पादन के लिए सम्मिलित की जाती है। दूसरी है हेरोल्ड कुंटज एवं हीज
हीरिक के अनुसार प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है रॉबर्ट एल ट्रेवेली एवं एम जेनी न्यूफोर्ड के अनुसार प्रबंध को परिभाषित किया गया है कि यह संगठन के परिचालन के नियोजन, संगठन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया है जो उद्देश्यों को प्रभावी एवं कुशलता से पूरा करने के लिए मानव एवं भौतिक साधनों में समन्वय के लिए की जाती है। नेक्स्ट है EFL ब्रेज के अनुसार प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें एक उपक्रम की क्रियाओं के प्रभावी नियोजन एवं नियमन का उत्तरदायित्व सन्निहित होता है। ऐसे उत्तरदायित्वों में निम्न तथ्यों का समावेश होता है। पहला, आयोजन को क्रियान्वित करने के प्रयोजन से उपयुक्त कार्यविधि स्थापित करना या अपनाना। दूसरा, उपक्रम के कार्यों का निष्पादन करने वाले व्यक्तियों का पथ प्रदर्शन, एकीकरण, समन्वय, अभिप्रेरणा एवं पर्यवेक्षण करना है। नेक्स्ट है उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रभावी ढंग से कार्यकुशलता या दक्षता के लिए किए गए कार्यों को पूरा करने की प्रक्रिया को प्रबंधन कहते हैं। प्रबंधन बराबर प्रभावी ढंग प्लस दक्षता। प्रभावी ढंग, प्रभावी प्रबंधन, इसका आशय कार्य को करने एवं क्रियाओं को पूरा करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने से है। प्रक्रिया, यह प्राथमिक क्रिया जिन्हें प्रबंधन कार्यों को पूरा करने के लिए करता है। दूसरे शब्दों में अंतिम परिणाम प्राप्त करना है। कार्यकुशलता, इसका अर्थ किसी कार्य को सही ढंग से इस प्रकार करना ताकि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो सके। हेरोल्ड कुंटज के अनुसार ऐसा प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। हेनरी फेयोल के विचार प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक संस्था में, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो या पारिवारिक हो या व्यावसायिक हो, सब में समान रूप से पूरी की जाती है। प्रबंधन के 3 प्रमुख उद्देश्य। पहला है संगठनात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत है उत्तरजीविता। लंबे समय से यह प्रतिस्पर्धी बाजार में विद्यमान है। नेक्स्ट है दूसरा, लाभ। यह निरंतर सफल एवं उचित संचालन हेतु एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करता है। तीसरा है विकास। किसी संगठन के विकास की सफलता गतिविधियों के विकास और विस्तार से मापी जाती है। नेक्स्ट है सामाजिक उद्देश्यों में समाज के लिए लाभ का निर्माण शामिल है। व्यक्तिगत उद्देश्य, कर्मचारियों के उद्देश्य जैसे अच्छा वेतन, पदोन्नति, सामाजिक मान्यता, स्वास्थ्यकर परिस्थितियाँ आदि। प्रबंधन का महत्व। सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति। प्रबंधन के द्वारा व्यक्ति सामूहिक लक्ष्यों के निर्धारण तथा उन लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त करने में सहायक होता है। नेक्स्ट है उत्पादकता में बढ़ोतरी। कुशल प्रबंधन द्वारा उत्पादकता में वृद्धि होती है, अतः न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन हासिल किया जा सकता है।
जिससे संगठन के लाभों में वृद्धि होती है। तीसरी है गतिशील संगठन का निर्माण। प्रबंधन के द्वारा एक गतिशील एवं उद्देश्यपूर्ण संगठन का निर्माण किया जाता है जो अपने लक्ष्यों के प्रति सदैव सजग रहते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। कुशल प्रबंधन के द्वारा व्यक्ति अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा में बढ़त। बाजार में प्रतिस्पर्धी स्वरूप में बने रहने के लिए एक कुशल प्रबंधन की सदैव आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है छठा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। उचित प्रबंधन द्वारा पूर्व नियोजित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है तथा कब कैसे किस प्रकार कार्य को किया जाए जिससे निर्धारित लक्ष्यों को कम समय व न्यूनतम लागत पर प्राप्त किया जा सके। प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रबंधन की प्रकृति जीवन के हर क्षेत्र यथा सेवा, सुरक्षा, राजनीतिक, सामाजिक स्तर आदि में किया जा रहा है, जिससे उसकी मूल प्रकृति के विषय में विद्वानों के मध्य मतभेद है। फिर भी प्रबंधन को दो भागों में विभाजित कर इसको समझा जा सकता है। प्रबंधन की प्रकृति पहला है कला के रूप में, दूसरा विज्ञान के रूप में। प्रबंधन कला के रूप में प्रबंधन एक अर्जित कला है। यह व्यक्ति को अनुभवों एवं कार्यों में दक्षता के द्वारा माध्यम से प्राप्त होती है। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार चातुर्य के प्रयोग से इच्छित परिणाम प्राप्त करना ही कला है। दूसरे शब्दों में ज्ञान, अनुभव व सिद्धांत व कार्यकुशलता के व्यावहारिक सहयोग के माध्यम से वांछित परिणाम प्राप्त करना ही कला कहलाता है। कला से संबंधित विशेषताएं। सैद्धांतिक ज्ञान का अस्तित्व, व्यक्तिगत आवेदन के अनुसार व्यावहारिक रचनात्मकता पर आधारित। कला की उक्त विशेषताओं से प्रबंधन की विशेषताओं की तुलना की जाए तो यह स्पष्ट होता है कि प्रबंधन में कला के सभी गुण मौजूद हैं। प्रबंधक द्वारा प्रबंधन के ज्ञान एवं अनुभव का व्यावहारिक उपयोग किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में उसे सुगमता होती है। प्रबंधकीय ज्ञान का प्रशिक्षण व शिक्षण दिया जा सकता है, लेकिन इसकी सफलता व्यक्ति के बुद्धि, विवेक, कार्य दक्षता पर निर्भर होती है। यह कहा जा सकता है कि प्रबंध एक कला है। पीटर एफ ड्रैकर ने भी कहा, प्रबंध कला है न कि विज्ञान। प्रबंध विज्ञान के रूप में प्रकृति में मौजूद किसी भी